सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि ज्यादातर हथियार अमेरिका के हैं। उन्होंने कहा अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को इंटरनेशनल कंट्रोल में किया जाए। तो ये हथियार किसी दिन किसी आतंकी के हाथ भी लग सकते हैं। तो वे प्रधानमंत्री बने थे, आपको याद होगा, हो सकता है आज की पीढ़ी के लोग शायद ठीक से न जानते हो। साइंस शुड सर्व लाइफ नॉट डेथ, ये उन्होंने कहा था। नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर। आज का सब्जेक्ट ऑपरेशन सिंदूर के साथ समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा है, जिसकी जड़ में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न राजीव गांधी है। गौर से सुनिएगा आज की मेरी एनालिसिस। इस एनालिसिस में है राजीव गांधी जी की दूरदृष्टि और न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अल्टीमेटम को लेकर एक चेतावनी जो पाकिस्तान और दुनिया की महाशक्तियों को भी समझनी चाहिए। सोचिए, अगर आज दुनिया में न्यूक्लियर हथियार न होते, अगर मुल्कों के पास एक दूसरे को धमकाने की ये सुपर पावर नहीं होती, तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 का डर भी नहीं होता। होता? नहीं होता। थोड़ा और गहराई से सोचिए। चलिए चलते हैं। भारत के एक यंग प्राइम मिनिस्टर ने ये खतरा 3 दशक पहले ही भांप लिया था और दुनिया के सामने खड़े होकर कहा भी था, रुको, ये रास्ता बर्बादी का है। जी हाँ, बात हो रही है राजीव गांधी जी की। इतिहास के पन्ने जो बोल रहे हैं, मेरी रिसर्च में जो आया है वही मैं बोल रहा हूं निचोड़ के तौर पर। 1988 का साल, न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच, यूनाइटेड नेशंस का मंच, सामने बैठी दुनिया की 2 सुपर पावर्स, अमेरिका और सोवियत यूनियन, जो अब रूस है, रशिया। और उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने माइक उठाया और पूरी दुनिया से कहा, क्या कहा? कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। यानी अगर मानव सभ्यता को बचाना है तो न्यूक्लियर हथियारों का समूल नाश करना होगा, जड़ से खत्म करना होगा। राजीव गांधी की वो स्पीच आज भी यूनाइटेड नेशंस के रिकॉर्ड में होंगे। उस दौर की सबसे दूरदृष्टि वाली अपील थी उनकी तरफ से पूरी दुनिया के लिए। आइए अब लौट आइए आज के दिन में, साल 2025 में, जहां हालात कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आज न्यूक्लियर हथियार एक ऐसे देश के हाथ में भी है जो न सिर्फ आतंकवाद को पनाह देता है बल्कि खुद ही स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी चलाता है। नाम बताने की जरूरत है क्या? पाकिस्तान। और इसी मामले में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का हालिया बयान जो उन्होंने 15 मई 2025 को दिया, गौर कीजिएगा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को इंटरनेशनल कंट्रोल में किया जाए। अगर ये हथियार किसी दिन आतंकियों के हाथ लग गए तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। राजनाथ सिंह की इस चेतावनी के पीछे सिर्फ भारतीय गुस्सा नहीं है, बल्कि एक ठोस अंतर्राष्ट्रीय चिंता भी है, मानवता की सुरक्षा के लिए। अमेरिका की एक बड़ी रिसर्च रिपोर्ट आई थी शायद पिछले साल, जिसमें साफ तौर पर कहा गया, Pakistan's nuclear arsenal is the most vulnerable in the world. With growing domestic instability, there is a credible risk that tactical nuclear weapons could fall into extremist hands. यानी अमेरिका के टॉप डिफेंस थिंक टैंक्स मानते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार दुनिया के सबसे ज्यादा असुरक्षित हथियार हैं। और अगर आंतरिक अस्थिरता पाकिस्तान में बढ़ गई तो ये हथियार किसी दिन किसी आतंकी के हाथ भी लग सकते हैं। फिर क्या होगा सोचिए। आज पाकिस्तान का क्या हाल है? छुपा है किसी से? सारी दुनिया जानती है। आईएमएफ से भीख मांग रहा है। सेना और आईएसआई के इशारों पर सरकार चल रही है और उसी सरकार के कंट्रोल में है 150 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वेपन्स। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि ज्यादातर हथियार अमेरिका के हैं। बहरहाल ये सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का खतरा है, पूरी दुनिया का। और इस खतरे को सबसे पहले समझा था राजीव गांधी जी ने। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी अगर हथियार बन जाए तो वो मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वे प्रधानमंत्री बने थे, आपको याद होगा, हो सकता है आज की पीढ़ी के लोग शायद ठीक से न जानते हो। वो गूगल जाएं और राजीव गांधी जी के बारे पढ़ें, इंदिरा गांधी जी के बारे पढ़ें, सब पता चलेगा। 1985 की बात है, साल भर भी नहीं बीते थे उन्हें प्रधानमंत्री बने हुए। उन्होंने 1985 में ही कहा था, याद कीजिए,
और इतिहास के पन्ने पलट कर देखें उनके बयान, साइंस शुड सर्व लाइफ नॉट डेथ, ये उन्होंने कहा था। अब जरा सोचिए, अगर दुनिया ने उस समय राजीव गांधी जी की बात मान ली होती तो शायद आज पाकिस्तान जैसे मुल्क न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करने की हिम्मत नहीं करते। अब आते हैं हालिया घटनाक्रम पर। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम का हिंदू नरसंहार पूरे देश का खून खौल उठा था। घटना के 2 हफ्ते में ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, नेस्तनाबूद कर दिया। आपने देखा, हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान ने नापाक पलटवार किया था, भारत ने बुलडोजर जवा दिया। और खास बात यह थी, हमला उस जगह के करीब हुआ, ध्यान दीजिएगा। और खास बात यह थी कि हमला उस जगह के करीब हुआ जहां पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स छिपा कर रखता है, किराना हिल्स सरगोदा एयरबेस के पास। यानी इंडिया ने बिना एक भी न्यूक्लियर वॉरहेड को छुए पाकिस्तान को एक साफ मैसेज दिया, तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम जरूर हैं लेकिन हमारे पास हिम्मत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा, पाकिस्तान को न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बंद करनी होगी। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। यह स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन की नई परिभाषा थी, मोदी सरकार ने पहली बार न्यूक्लियर थ्रेट्स को प्रॉक्सी टेररिज्म के कवर के रूप में देखा और कहा, अगर कोई भारत की जमीन पर आतंकवादी भी हमला करता है तो उसे युद्ध समझा जाएगा, युद्ध माना जाएगा और जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। यानी अब टेरर अटैक और वॉर के बीच की थिन लाइन मिट चुकी है। और यही है न्यू इंडिया की सोच, राजीव गांधी जी की दूरदृष्टि, जो उन्होंने 3 दशक पहले कहा था, और मोदी की दृढ़ता। यानी कि राजीव गांधी की दूरदृष्टि प्लस मोदी की दृढ़ता। क्योंकि याद रखिए, भारत ने कभी पहल नहीं की, लेकिन जब जवाब दिया तो दुनिया देखती रह गई। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में, एयर स्ट्राइक बालाकोट 2019, और अब इसी साल ऑपरेशन सिंदूर, प्रिसीजन स्ट्राइक 2025, ऑपरेशन सिंदूर। हर बार भारत ने बताया कि वो सिर्फ डिफेंसिव पावर नहीं है, वो डेटरेंस भी है। अब सवाल ये है, दुनिया क्या करने वाली है? राजनाथ सिंह ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो सवाल उठाया है दुनिया के सामने, इसमें दुनिया क्या करेगी? क्या अमेरिका, रूस, चीन इस बात को मानेंगे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों के लायक नहीं है? अमेरिकन रिपोर्ट्स पहले ही ये कह चुकी है, Pakistan's command and control systems are outdated and often bypassed by rogue elements within its own army. यानी पाक आर्मी के अंदर ही ऐसे ग्रुप्स हैं जो बिना सरकार की मंजूरी के मिसाइल लॉन्च का रिस्क रख सकते हैं। और ऐसे देश को न्यूक्लियर पावर रखना क्या खुद अमेरिका के लिए भी खतरा नहीं है? सोचिए, सोचने वाली बात है। अमेरिका ने ही भस्मासुर पैदा किया है और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति कूद पड़ते हैं बीच में और कहते हैं, और एक्स पर लिखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर जो है हमने करा दिया है, कुछ देर में इसकी घोषणा हो जाएगी। भाई, भारत ने कब कहा? समझिए बात को, आखिर अमेरिका क्यों भड़का? अब आते हैं उस मोड़ पर जहां भारत का मैसेज क्लियर है। क्या है मैसेज? डोंट प्रोवोक अस, वी वोंट स्टार्ट द वॉर बट वी विल एंड इट। राजनाथ सिंह का बयान इसी पॉलिसी का हिस्सा लगता है। पीएम मोदी की स्ट्रेटेजी राजीव गांधी जी की सोच के साथ पूरी होती नजर आ रही है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल मानवता के लिए। आज भारत ड्रोन से हमला करता है, एआई से निगरानी करता है, क्वांटम कम्युनिकेशन से अपने न्यूक्लियर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। आज भारत का साइबर डिफेंस दुनिया के टॉप 5 में गिना जाता है, टॉप 5। ये सब शुरू हुआ था 80s में, जब राजीव गांधी ने कंप्यूटर और टेलीकॉम को भारत में लाना शुरू किया था। उनका खूब मजाक भी उड़ा था।
लोग सवाल भी दागे थे, लेकिन आज वही डिजिटल इंडिया की रीढ़ बन चुका है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखिए, न्यूक्लियर हथियार आतंकियों के पास करीब छुपा कर रखे हुए हैं। अब वक्त आ गया है जवाब देने का। अब वक्त आ गया है जवाब देने का, डरने का नहीं। भारत ने कह दिया है साफ साफ, आप देख रहे होंगे, सुनते होंगे, टेलीविजन में, अखबारों में पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया में ऑथराइज जो वेरीफाइड है उसमें देखते होंगे। क्या कह रहा है भारत? हम शांति चाहते हैं लेकिन कायरता नहीं बर्दाश्त होगा। नतीजा आप देख ही रहे हैं, पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वहां के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री ने अपने संसद में खुद कहा था उनके समर्थन में कोई खड़ा नहीं है, तुर्की को छोड़कर। हालांकि चीन का बैकअप था पर नाम लेना मना था। सऊदी अरब ने भी मदद रोक दी थी, यूएई ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था, आईएमएफ की कंडीशंस बढ़ गई हैं और अमेरिका में ने कहा कंसर्न्स अबाउट न्यूक्लियर सिक्योरिटी इन पाकिस्तान आर रियल। राजीव गांधी ने दुनिया को चिताया था कितने साल पहले, सोचिए, डिसआर्म बिफोर इट्स टू लेट। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब निकलता है? अब हमला करोगे तो जवाब परमाणु से भी ज्यादा खतरनाक होगा, यही ना अर्थ निकलता है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दुनिया को जागने की अपील की है। इन हथियारों को आतंकी न लेकर उड़ जाए, इससे पहले इन्हें कंट्रोल में कर लिया जाए। राजनाथ सिंह ने सवाल उठाया है कि क्या एक गैर जिम्मेदार और असभ्य देश पाकिस्तान, उसके हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? राजनाथ सिंह ने मांग की है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए करे। और अमेरिका ने भी माना है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है और ये एक ग्लोबल रिस्क है, ग्लोबल रिस्क। दोस्तों, इस एनालिसिस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।